Hello everyone, I'm Swati. I'm student of Central University of Haryana. मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हिंदी सिनेमा का प्रारंभिक स्वरूप। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सिनेमा होता क्या है। सिनेमा एक मनोरंजन का साधन है और सिनेमा समाज का एक रिफ्लेक्शन है, हमारे वक्त का एक दस्तावेज है और समय की तस्वीर है। जैसे कि हम देखते हैं, एक ज़माना था जब फिल्मों में हीरोइन साड़ी पहनती थी, सलवार कुर्ते पहनती थी। आज के टाइम पे ये सब नहीं पहनती क्योंकि हमारा समाज नहीं पहनता, हमारा समाज उनको पसंद नहीं करता। ऐसे ही जब हम पुरानी फ़िल्में देखते हैं तो उनमें लैंडलाइन फ़ोन देखने को मिलता था, क्योंकि उस समय लैंडलाइन का चलन था। अब मोबाइल्स हैं तो फ़िल्मों में भी आपको मोबाइल ही देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब समाज बदलता है तो फ़िल्में बदलती हैं। आप किसी भी फ़िल्म को देखकर ये बता सकते हैं कि ये फ़िल्म उस दौर की है। तो सिनेमा जो है ये समाज की एक तस्वीर है। अब भारतीय सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई? भारत में सिनेमा का प्रवेश 7 जुलाई 1896 में हुआ था। सर्वप्रथम 1910 में एक फिल्म दिखाई गई थी, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये जो फिल्म है ये विदेश से आई थी और भारत में दिखाई गई थी। दादा साहब फाल्के ने अपने जीवन की पहली फिल्म देखी थी और यही वो फिल्म थी जिसने दादा साहब को उस समय की चर्चित कहानी राजा हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। उस फिल्म को देखकर दादा साहब फाल्के के मन में पौराणिक कथाओं पर आधारित चलचित्रों के निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। फिल्म राजा हरिश्चंद्र की अपार सफलता के बाद दादा साहब फाल्के ने वर्ष 1914 में सत्यवान सावित्री का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने 1917 तक बहुत सी फिल्में बनाई, जैसे लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, कंसवध आदि। इसके बाद भारतीय सिनेमा का प्रारंभिक चरण। भारतीय सिनेमा ने अपनी शुरुआत धार्मिक फिल्मों से की थी। प्राय सभी भाषाओं की प्रारंभिक दौर की फिल्मों में हम धार्मिकता को प्रधान प्रवृत्ति के तौर पर देख सकते हैं। यह दौर लगभग 1 से 1.5 दशक तक कमोबेश सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में जारी रहा और इसके बाद सामाजिक कुरीतियों, समस्याओं एवं स्वाधीनता संग्राम पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई। भारतीय सिनेमा के आरंभिक दशकों में जो फिल्में बनती थी, उनमें भारतीय संस्कृति की महक रची बसी होती थी और विभिन्न आयामों से भारतीयता को उभारा जाता था, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो मानव विकास के लिए उच्चतम स्तर कही जा सकती है। इस दौर के फिल्मकारों ने अंग्रेजी हुकूमत की परवाह किए बगैर निर्भीक होकर आज़ादी की प्रेरणा देने वाली फिल्में बनाई। उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों ने देश को आज़ादी दिलाने में प्रेरक तत्व का कार्य किया। इसके बाद है भारतीय सिनेमा का द्वितीय चरण। इस दौर को भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कह सकते हैं। यहाँ एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस दौर में भारतीय, विशेषकर हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद, अकवितावाद आदि धुर कलावादी आशालीन प्रवृत्तियां हावी हो रही थी। तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय सिनेमा जगत, विशेषकर हिंदी सिनेमा ने एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत जनता को तोहफे के रूप में दिए। यही वो समय था जब भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्वीकृति मिलनी शुरू हुई और राज कपूर तथा सत्यजीत राय का जादू समूचे विश्व पर सर चढ़कर बोलने लगा। 1940 का जो हिंदी सिनेमा का दशक था वो गंभीर और सामाजिक समस्याओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर फिल्में बनाने का समय था। इटली में उभरे नव यथार्थवाद की गहरी छाप इस दशक के फिल्मों में दिखाई देती है। लता मंगेशकर जैसी गायिकाएं भी इसी दशक में सामने आई थी। दिलीप कुमार की पहली हिट फिल्म थी मिलन, वो भी इन्हीं दिनों आई थी। अब है भारतीय सिनेमा का तृतीय चरण। इसकी शुरुआत मदर इंडिया से हो चुकी थी, लेकिन इसे भारतीय सिनेमा की प्रधान प्रवृत्ति बनाया प्रकाश मेहरा की अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत जंजीर ने। इसके बाद के 2 दशक मार धाड़ और खून खराबे से भरपूर रहे। कहा जाता है कि इन 2 दशक के दौरान केवल हिंदी सिनेमा में मार दहाड़ के दृश्यों के फिल्मांकन के लिए जितना बारूद इस्तेमाल किया गया, उतने बारूद का इस्तेमाल तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ था। दीवार, शोले, क्रांति, शान, मीनो नंबन, अल्लूरी सीताराम राजू, जस्टिस चौधरी, अग्निपर्वत आदि इसी प्रकार की फिल्में थी। हिंदी सिनेमा में यह दौर प्राय प्रतिघात फिल्म के बाद सिमटता दिखाई देता है।
यहाँ एक फ़िल्म थी मदर इंडिया, उसका ज़िक्र करूँगी। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से लिखी गई थी, जो कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, पुरुषों के बढ़ते आकर्षण का विरोध और अपने स्वाभिमान पर दृढ़ निश्चय को दिखाया गया। इस फ़िल्म में नरगिस होती है, जो कि राधा का रोल प्ले करती है। वो गरीबी से पीड़ित गाँव में रहने वाली औरत होती है, जो कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन-पोषण करती है और बुरे जागीरदार से बचने की कोशिशें करती है। वो एक देवी स्वरूप उदाहरण वहाँ पे पेश करती है। इसके बाद है भारतीय सिनेमा का चतुर्थ चरण। 90 दशक की शुरुआत हिंदी सिनेमा में मैंने प्यार किया से हुई और इस फिल्म ने और सरल रोमांस को पुनर्जीवित तो किया ही, सिनेमा जगत में हिंसा के स्थान पर रोमांस को प्रतिस्थापित करने का कार्य भी किया। इसके बाद 20वीं शती का अंतिम दशक कॉलेज रोमांस, सेक्स और थ्रिल के आसपास घूमता रहा। अब है मूक फिल्में 1890 से 1920। 1897 में प्रोफेसर स्टीवेंसन द्वारा एक फिल्म प्रस्तुति कलकत्ता स्टार थिएटर में एक स्टेज शो में की गई थी। स्टीवेंसन के प्रोत्साहन और कैमरा से हीरालाल सेन, एक भारतीय फोटोग्राफर, ने उस स्टेज शो के दृश्यों से द फ्लावर ऑफ पार्शिया, फारस के फूल, फिल्म बनाई। एच.एस. भटवेड़कर की द रेसलर्स 1899 में, जो मुंबई के हैंगिंग गार्डन में एक कुश्ती मैच को दिखाती है, किसी भारतीय द्वारा शूट की हुई पहली फिल्म थी। यह पहली भारतीय वृत्तचित्र फिल्म भी थी। इसके बाद टॉकीज की शुरुआत होती है। आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित ध्वनि सहित पहली आलमारा फिल्म थी, जो कि सन 1931 में बॉम्बे में प्रदर्शित हुई थी। यह भारत की पहली ध्वनि फिल्म थी। आलमारा के प्रदर्शन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। आलमारा की जो कहानी है वो एक पारसी प्ले पर आधारित है, जिसमें एक प्रेम कहानी दिखाई गई है, एक राजा और बंजारन के बीच में। उस समय साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं होते थे, तो ज्यादातर शूटिंग रात के समय ही होती थी। का उस समय मूवी का साउंड डायरेक्टली फिल्म के समय ही रिकॉर्ड किया जाता था। 1927 में 108 फिल्मों का निर्माण किया गया था, जबकि 1931 में 328 फिल्मों का निर्माण किया गया। बोलने वाली फिल्मों में शुरुआत, ये वही टॉकीज की बात है। ये एक ऐसा समय था जिस समय ने न केवल हिंदी सिनेमा को बढ़ने के लिए एक सुनहरा अवसर दिया था, बल्कि भारत में दूसरे कई तरह की भाषा से समृद्ध तबकों में फिल्म बनाने का रुझान बढ़ गया था। और बॉलीवुड के समानांतर ही 1917 में पहली बंगाली फीचर फिल्म नल दमयंती रिलीज हुई थी, और साउथ इंडियन सिनेमा में 1919 में किचाका वधम नाम की एक फिल्म बनी, जो नटराज मुदलियार ने बनाई थी। पहली साउंड वाली बंगाली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो थी जमाई सास्त्री, जो 1931 में दिखाई गई, और जिसे प्रोडक्शन कंपनी मदन थिएटर्स ने बनाया था। अयोध्या का राजा पहली ऐसी मराठी फिल्म थी जो 1932 में प्रदर्शित की गई थी। बॉलीवुड की शुरुआत। भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली लंबी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जो सन 1913 में प्रदर्शित हुई। भारतीय सिनेमा के सबसे पहले प्रभावशाली व्यक्तित्व दादा साहब फाल्के ने 1913 से 1918 तक 23 फिल्मों का निर्माण और संचालन किया, जिसमें लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालियामर्दन, कंस वध, शकुंतला, संत तुकाराम और भक्त गोरा जैसी फिल्में थी। उनकी एक फिल्म थी जो कि 1919 में प्रदर्शित हुई थी, कालियामर्दन, उस समय की महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। भारतीय फिल्म उद्योग की प्रारंभिक वृद्धि हॉलीवुड की तुलना में तेज नहीं थी। 1920 के दशक की शुरुआत में कई नई फिल्म निर्माण करने वाली कंपनियां उभरकर सामने आई। 20 के दशक में महाभारत और रामायण पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों और एपिसोड्स के आधार पर फिल्मों का बोलबाला रहा, लेकिन भारतीय दर्शकों ने हॉलीवुड की फिल्मों, विशेषकर रूप से एक्शन फिल्मों का स्वागत किया। क्षेत्रीय फिल्मों का विकास। 1919 में पहली दक्षिण भारतीय फीचर फिल्म कीचक वधम नामक मूक फिल्म स्क्रीनिंग के माध्यम से दिखाई गई। यह फिल्म मद्रास में आर नटराज मुदलियार द्वारा बनाई गई थी। दादा साहब फाल्के की बेटी मंदाकिनी पहली बाल कलाकार थी, जिन्होंने 1919 में फाल्के की कालियामर्दन फिल्म में
बालकृष्ण की भूमिका निभाई थी। कालिदास तमिल की पहली ध्वनि फिल्म थी। एच.एम. रेड्डी द्वारा निर्देशित 31 अक्टूबर 1931 को मद्रास में प्रदर्शित की गई थी। बंगाली और दक्षिण भारतीय भाषाओं के अलावा असमी, उड़िया, पंजाबी, मराठी और अन्य कई भाषाओं में भी क्षेत्रीय फिल्में बनाई गई। इसके बाद है भारतीय मसाला फिल्म। रोमांस नाच गाने वाली व्यावसायिक फिल्म के लिए कठबोली शब्द का उद्भव दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा ने एस वासन के फिल्म चंद्रलेखा के साथ पूरे भारत में शोहरत हासिल की। 1940 के दशक के दौरान पूरे भारत के सिनेमा हॉल्स में से आधे से ज्यादा दक्षिण भारत में थे और सिनेमा को सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में देखा जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद भारत विभाजन की वजह से भारत की सिनेमा परिसंपत्तियां भी विभाजित हुई और कई स्टूडियो नवनिर्मित पाकिस्तान के पास चले गए और बंटवारे का विवाद और दंगे अगले कई दशकों तक फिल्म निर्माण के लिए चिरस्थायी विषय बने रहे। अब है भारतीय फिल्म इतिहास में पहली बार। प्रथम सिनेमा प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 को बंबई के वाटसन हॉल में हुआ था। प्रथम सिनेमा विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया के 7 जुलाई 1896 के अंक में प्रकाशित किया गया था। प्रथम सिनेमा हॉल एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस, कलकत्ता 1907 में जेएफ मदान ने बनाया था। प्रथम नगर जहां फिल्म का निर्माण हुआ था, ये हुआ था बंबई में 1912 में। प्रथम भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित और बंबई में 3 मई 1913 को प्रदर्शित की गई थी। प्रथम भारतीय फिल्म जो विदेश में प्रदर्शित हुई थी, ये थी राजा हरिश्चंद्र, 1914 में लंदन में दिखाई गई थी। प्रथम सिनेमा पोस्टर बाबूराव पेंटर ने 1920 में अपनी फिल्म वत्सला हरण का पोस्टर द्वारा विज्ञापन किया था। प्रथम फीचर फिल्म जो बंगाल में निर्मित हुई, ये थी नल दमयंती, 1917 में जेएफ मदान द्वारा निर्मित थी। प्रथम बोलते फिल्म जो भारत में प्रदर्शित हुई, ये थी मेलोडी ऑफ लव, 1929 में कलकत्ता के एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस में प्रदर्शित की गई थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी आलमारा, जो कि आर्तशीर ईरानी द्वारा निर्मित की गई और 14 मार्च 1931 को बंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई। प्रथम मराठी बोलती फिल्म थी अयोध्याचा राजा, अयोध्या का राजा, प्रभात फिल्म कंपनी द्वारा 1932 में निर्मित की गई। दक्षिण से प्रथम हिंदी बोलती फिल्म प्रेम सागर 1939 के सुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित और निर्मित की गई थी। प्रथम कार्टून फिल्म थी ऑन ए मूनलिट नाइट, आरसी बोराल द्वारा निर्मित थी ये। और प्रथम सिनेमास्कोप फिल्म थी कागज के फूल, 1959 में गुरुदत्त द्वारा निर्मित की गई थी। प्रथम महिला अभिनेत्री थी कमलाबाई गोखले, ये एक महाराष्ट्रीयन महिला ने 1013 में भस्मासुर मोहिनी में अभिनय किया। प्रथम पुरुष अभिनेता द्वारा महिला की भूमिका किसने निभाई थी? ए सालुंके द्वारा राजा हरिश्चंद्र 1913 में तारामती की भूमिका उन्होंने निभाई थी। प्रथम नायक थे दत्तात्रेय दामोदर डबके ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र में अभिनय किया था। विदेश में प्रथम प्रशिक्षित भारतीय तकनीशियन थे दादा साहब फाल्के। प्रथम महिला फिल्म निर्देशक थी बेगम फातिमा सुल्तान। प्रथम फिल्म गीत दे दे खुदा के नाम पर 1931 में आलमारा फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। धन्यवाद।